तीन दोस्त, एक सपना और किस्मत ने सामने रख दिया सिर्फ एक टिकट। क्या दोस्ती टूटेगी या इतिहास बनेगा? ये कहानी सिर्फ यूपीएससी की नहीं, बल्कि बलिदान, भरोसे और सच्ची दोस्ती की है। बिहार के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसा एक छोटा सा गांव था चंद्रापुर। यहाँ की गलियां कच्ची थी, लेकिन सपने पक्के थे। उसी गांव में तीन दोस्त रहते थे, सूरज, नीरज और आदित्य। एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही बेंच पर बैठते और तीनों एक ही सपना देखते थे, यूपीएससी क्लियर करने का। सूरज का परिवार दिन रात खेतों में काम करता था। उसके पिता रामविलास यादव सुबह 5 बजे बैल लेकर खेत निकल जाते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थीं। सूरज अपनी पुरानी किताबें अखबारों में लपेटकर स्कूल जाता था, लेकिन उसका जुनून ऐसा था कि फटी हुई कॉपी पर भी वो आईएएस का सपना देखता था। वहीं नीरज के पिता शिव नारायण मिश्रा गांव के स्कूल में अध्यापक थे। घर की हालत बहुत खराब नहीं थी, लेकिन शहर की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नीरज पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे अक्सर लगता, क्या ये सब मेरे बस का है? आदित्य गांव के सबसे बड़े जमींदार हरिशंकर प्रताप सिंह का बेटा था, लेकिन दिल से बिल्कुल सीधा था। उसे घमंड नहीं था और उसने सूरज और नीरज के साथ उतनी ही मेहनत की जितनी कोई साधारण लड़का करता। तीनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। 10वीं की परीक्षा पास करते ही गांव में हलचल मच गई। तीनों दोस्तों ने अच्छे नंबर लाए थे, लेकिन अब अगला पड़ाव था मुजफ्फरनगर शहर, जहां अच्छे कॉलेज और कोचिंग थे। पर सवाल था पैसों का। सूरज के पिता ने अपनी एक भैंस बेच दी ताकि उसका दाखिला शहर के इंटर कॉलेज में हो सके। नीरज की मां ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। आदित्य को पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हम तीनों साथ चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तीनों मुजफ्फरनगर पहुंचे। एक छोटे से कमरे में 3 चटाइयां बिछी थीं। दीवारों पर 3 मोटिवेशनल कोट्स टंगे थे और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। सूरज दिन में कोचिंग करता था और रात में ढाबे पर बर्तन धोता था। नीरज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और फिर खुद की पढ़ाई करता था। आदित्य को पैसों की चिंता नहीं थी, लेकिन वो अपने दोस्तों से ज्यादा खर्च नहीं करवाता था। एक दिन नीरज ने थक हार कर कहा, शायद ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। कभी कभी लगता है कि भगवान अमीरों को ही चुनता है। तब सूरज ने कहा, भगवान नहीं चुनता, हम खुद तय करते हैं कि हम किस मंजिल के लायक हैं। उनके बीच एक वादा बना, जब यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा हम तीनों साथ बैठेंगे, साथ भरेंगे, और अगर सीट एक हो तो जो सबसे ज्यादा तैयारी करेगा वही जाएगा। तीनों ने मेहनत की हदें पार कर दी, लेकिन जब फॉर्म भरने का आखिरी दिन आया तो एक दुखद सच्चाई सामने आई। पैसों की तंगी और सिस्टम की गड़बड़ियों के कारण दिल्ली की कोचिंग के लिए सिर्फ एक ही टिकट मिल सका। तीनों चुप थे। टिकट सूरज के हाथ में था, लेकिन उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम में से कोई एक जाओ। नीरज ने कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। आदित्य ने कहा, तेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तू जा। आदित्य टिकट फाड़ने ही वाला था कि सूरज ने रोक लिया और बोला, आदित्य, तेरा सपना हमारा सपना है, अगर तू जाएगा तो समझना हम तीनों गए। आदित्य दिल्ली आ चुका था। भीड़, शोर और प्रतियोगिता सब कुछ नया और भारी था, लेकिन उसकी जेब में जो एक पुराना कागज था, वही उसकी ताकत बन गया। उस पर लिखा था, हम 3 नहीं हैं, हम एक हैं। जहां एक पहुंचेगा वहां तीनों की जीत होगी। आदित्य ने कोचिंग शुरू की, लेकिन दिल्ली में हर कदम मुश्किल था। हर कोने में हजारों सपने एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोचिंग में पढ़ाई आसान नहीं थी। टॉपिक समझना, नोट्स बनाना, खुद से सवाल पूछना। कभी कभी वो थक कर रोने लगता था, लेकिन जब भी हिम्मत टूटती वो शहर से दूर बैठे अपने दोस्तों के ऑडियो मैसेज सुनता। जहां सूरज बर्तन धोते हुए कहता, भाई तू बस पढ़, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तू इंटरव्यू रूम तक पहुंचेगा। इधर मुजफ्फरनगर में सूरज और नीरज अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। सूरज ने अब बर्तन धोने के साथ साथ रात की सफाई का काम भी पकड़ लिया था। नीरज ने बच्चों के साथ साथ कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। दोनों ने ठान लिया था कि अगले साल वे खुद दिल्ली जाएंगे, लेकिन कभी कभी पेट की भूख, नींद की कमी और थकान इतनी बढ़ जाती कि नीरज कहता, हम जैसे लोग क्या वाकई इस सिस्टम को बदल सकते हैं? तब सूरज जवाब देता, अगर हमने हार मान ली तो गांव के बच्चों को कौन उम्मीद देगा? दोनों अपने संघर्ष को तपस्या मान चुके थे। आदित्य ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स का पेपर देखकर वो हड़बड़ा गया। सवाल कठिन थे और आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे। रात को फोन आया। सूरज ने पूछा, पेपर कैसा गया? आदित्य बोला, शायद कट ऑफ के आसपास हूं, लेकिन पक्का नहीं। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। आदित्य प्रीलिम्स में पास हो गया। दोस्तों ने मिठाई बांटी, लेकिन सूरज ने सिर्फ एक वाक्य कहा, भाई अभी तो बस शुरुआत है, मेंस और इंटरव्यू बाकी है।
मेंस की तैयारी आसान नहीं थी। दिन रात पढ़ाई, आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस चलती रही, लेकिन मेंस से 2 हफ्ते पहले आदित्य के पिता हरिशंकर प्रताप सिंह की तबीयत खराब हो गई। घर लौटना जरूरी था, तभी सूरज और नीरज बिना बताए दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कहा, तू सिर्फ पढ़ाई कर, घर अब हम संभालेंगे। सूरज अस्पताल के पास रुक गया और नीरज ने पुराने प्रश्न पत्र और मॉडल आंसर तैयार कर दिए। आदित्य ने पूरे फोकस के साथ मेंस दिया। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 15। गांव में ढोल बज उठे, लोग कहने लगे जमींदार का बेटा आईएएस बन गया। लेकिन आदित्य मंच पर गया और बोला, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2 और आईएएस हैं, सूरज और नीरज। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा वही थे। अगर वे न होते तो मैं कभी सफल न होता। गांव के लोग रो पड़े। 1 साल बाद आदित्य ट्रेनिंग में था, लेकिन उसने अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला। कोचिंग का नाम रखा 3 दोस्तों की पाठशाला। अब सूरज वहीं गरीब बच्चों को पढ़ाता है। नीरज ने 2 साल बाद यूपीएससी निकाल लिया और ऑल इंडिया रैंक 56 लाया। तीनों अब अलग अलग पोस्टिंग में हैं, लेकिन महीने में एक बार गांव जरूर आते हैं। उसी पेड़ के नीचे जहां कभी उन्होंने पहली बार सपना देखा था, आज सैकड़ों बच्चे बैठकर आईएएस बनने का सपना देखते हैं। सपने अकेले नहीं देखे जाते, जो सपना दोस्तों के साथ बंधता है वही सच्चा और सबसे बड़ा होता है। 3 दोस्तों की ये कहानी हमें दोस्ती पर गर्व करना सिखाती है। तो प्यारे मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में 3 लाल दिल जरूर भेजें। रेड रेड रेड।